नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में अरविंद घोष के बारे में पढ़ेंगे। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था। अरविंद आधुनिक भारतीय विचारकों में से सबसे अधिक ख्याति प्राप्त विद्वानों में से एक थे। रोमियो रोला उन्हें पूर्व और पश्चिम प्रतिभाओं का उत्कृष्टतम संश्लेषण माना जाता था। उनकी रचनाएं द लाइफ डिवाइन 1914 से 1919 तक, ऐसे ऑन द गीता 1916 से 1921 तक, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1914 से 1921 तक, द आइडियल ऑफ ह्यूमन ह्यूमनिटी 1915 से 1918 के बीच। अरविंद घोष के जीवन को 3 चरणों में बांटा गया है। जीवन का प्रथम चरण। अरविंद जीवन के प्रथम चरण में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे गर्मपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। अरविंद घोष बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ व कृष्ण चरित्र से अत्यंत प्रभावित हुए। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन मजलिस नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। भारत आकर वे गुप्त समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की तथा स्वदेशी स्वराज, बहिष्कार व स्वशासन का समर्थन किया। उन्होंने नरमपंथियों के इस मत का विरोध किया कि समाज सुधार पहले हो। उनके अनुसार स्वराज सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़ नामक लेख में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार कांग्रेस का दृष्टिकोण निराशाजनक व कमज़ोर है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड 1893 नामक लेख में उन्होंने आम लोगों से संघर्ष का आह्वान किया। उनके अनुसार हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ एवं पाखंड है। अरविंद के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्म युद्ध है। जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही है वह ईश्वर की इच्छा है। अरविंद के अनुसार हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहित है। वे गीता के अत्यंत प्रभावित थे। नव वेदांतवाद की भूमिका। अरविंद के विचार नव वेदांतवादी दर्शन से प्रभावित हैं, जिनके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ईश्वर, मानव व ब्रह्मांड के बीच एकता पाई जाती है। नव वेदांतवाद में संसार के परित्याग या संन्यास का समर्थन नहीं किया गया है, अपितु मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया गया है। उनके अनुसार विभिन्न धार्मिक विश्वास मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न साधन हैं। अरविंद के राष्ट्रवाद की संकल्पना एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अरविंद के राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक व धार्मिक है। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद धर्म है, यह ईश्वर की देन है, इसका निर्देशन ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा है, परंतु यह राज्य का निर्माण नहीं हो सका है। राष्ट्र एक शरीर की तरह है, यह एक आंगिक जीवन एवं एक आस्तिक प्रवृत्ति है, जिसमें मन का, शरीर का विकास होता है। राष्ट्र केवल भूभाग का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह माँ है। अरविंद के अनुसार भारत एक राष्ट्रवाद शाश्वत है, यह ईश्वर के समान अमर है, अतः इसका विनाश करना असंभव है। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र में लेखन भी किया है तथा ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू नामक श्रृंखला लिखी है। उन्होंने कर्म योगिन व धर्म नामक पत्र का प्रकाशन भी किया है। अरविंद घोष ने राजनीति व धर्म के संबंध को अविभाज्य माना।
अरविंद ने कहा कि स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। जीवन का दूसरा चरण। अरविंद जीवन के दूसरे चरण में स्वदेशी व बहिष्कार के समर्थक हो गए। बंगाल विभाजन के पश्चात उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। उनके अनुसार बहिष्कार व स्वदेशी एक दूसरे के पूरक हैं। बहिष्कार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, घरेलू अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना। नंबर 2, भारत में ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करना, क्योंकि यह शोषण पर आधारित है। बंगाल विभाजन को उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद माना, जिसके द्वारा लोगों में घृणित साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता पैदा हुई। उन्होंने युगांतर में लिखते हुए कहा कि एक पराश्रित देश अपनी शक्ति खो देता है। विदेशी सरकार के अंतर्गत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रशासन केवल व्यक्तियों के विकास के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। नरमपंथियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि याचना व प्रार्थना से स्वशासन संभव नहीं है। इन्होंने नारा दिया कि नियंत्रण नहीं तो सहायता नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार। अरविंद घोष जी का निष्क्रिय प्रतिरोध गांधी जी से अलग था। अरविंद के अनुसार अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, परंतु अंग्रेजों के दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा यह कायरतापूर्ण कार्य समझा जाएगा। नंबर 1, सरकार की सहायता से इनकार। नंबर 2, सरकार को कर अदा करने में मनाही। नंबर 3, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। नंबर 4, सरकारी स्कूलें, विद्यालय व न्यायालयों का बहिष्कार। स्वयं सहायता व राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। अरविंद घोष जी के जीवन का तीसरा चरण। उन्होंने पांडुचेरी में ओरवले नामक आश्रम बनाया। उन्होंने सावित्री नामक लंबी कविता लिखी, जिसमें उन्होंने महाभारत की सत्यवान का उदाहरण दिया। जीवन के तीसरे चरण में अरविंद आमूल परिवर्तनवादी हो गए। उन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया तथा मानवीय एकता पर बल दिया। राष्ट्रवाद के विचारों को अंतर्राष्ट्रीयतावाद से समन्वित कर दिया। वर्ष 1910 के पश्चात वे महान योगी हो गए तथा उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद के अनुसार मानव मस्तिष्क उच्चतम है, परंतु यह देवीय चेतना से निम्न है। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का प्रवाह करता है। उनके विचारों में व्यक्ति व समाज के मध्य बेहतर संतुलन पाया जाता है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय व राष्ट्र आवश्यक है। उनके अनुसार व्यक्ति के मध्य आध्यात्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है। अरविंद की शिष्या मीरा रिचर्ड्स थी, जिन्हें मदर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व एवं पश्चिम का सम्मिश्रण। पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता को अपूर्ण माना एवं स्वराज्य को महत्व दिया। भौतिक विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है। भौतिक विकास का निम्न चरण है तथा पश्चिमी समाजवाद को भी उन्होंने कृत्रिम माना। उनके अनुसार वास्तविक एकता आत्मा में विद्यमान होती है। राजनीतिक एवं आर्थिक तरीकों से एकता स्थापित नहीं होती है। अरविंद के विचारों में पूर्व के आध्यात्मिक व पश्चिम के मानवतावाद तथा राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण पाया जाता है। अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक एकता के परिणाम स्वरूप राष्ट्र व राज्यों में संघर्ष नहीं होता।
उन्होंने मानवीय एकता का विचार देते हुए विश्व राज्य के निर्माण पर बल दिया, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने मानव धर्म के निर्माण पर बल दिया, जिसके द्वारा लोग संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठेंगे। यह विचार उत्पन्न किया जाना चाहिए कि मानव की आत्मा में एकता विद्यमान है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण योग के द्वारा व्यक्तियों को स्वार्थ से ऊपर उठने की शिक्षा दी जाएगी। व्यक्ति के मध्य अलगाव की बजाय एकता पर बल दिया जाएगा। उनके अनुसार विश्व में एकता उत्पन्न करने के लिए राजनीतिक व प्रशासनिक माध्यम पर्याप्त नहीं हैं तथा वास्तविक एकता आत्मिक व आध्यात्मिक होती है। उनके अनुसार मानवीय आत्मा में ही भाईचारा अंतर्निहित होता है।